मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पहाड़ी चित्रकला के बारे में, जिसमें हम इसकी शैलियाँ पढ़ रहे थे। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आपकी चौथी क्लास है और अगली क्लास जो होगी 5 नंबर क्लास, उसमें आपका टेस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि आप लोग 4 क्लासों को बिल्कुल ही बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा। टेस्ट में आपको बेहतर स्कोर करना है। शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज है आपके यहाँ पर सामने कश्मीर शैली। कश्मीर शैली को आज हम लोग पहले पढ़ेंगे। और एक बात को ध्यान रखना, टेस्ट में आपके नंबर कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, चाहे आप चारों वीडियो फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर टेस्ट में कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब उसके भी MCQ करेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने कश्मीर शैली, समझना है ऐसे तरीके से। शीलभद्र चरित्र यानी जैन पुस्तक है, पोथी किस शैली का चित्र है और इसे किसने बनाया? तो ये जो है कश्मीर शैली का चित्र है और इसको किसने बनाया? हंसराज ने बनाया। किसने? हंसराज ने बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हंसराज किस रूप में प्रसिद्ध था? तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों था। हंसराज जो था आपका चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था। गुलाब सिंह किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो ये कश्मीर शैली का। गुलाब सिंह जो है वो किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? कश्मीर शैली का। हमजा चित्रावली में किस कला का अंश है? तो आप बताएंगे कश्मीर कला, कश्मीर शैली का अंश है। केशवदास केशवदास के द्वारा रचित रसिक प्रिया ये पुस्तक है, किसने लिखी है? केशवदास ने। पूछा क्या गया है में कितने चित्र हैं? तो 44 चित्र हैं, 44। कौन सा चित्रकार जहांगीर के काल से कश्मीर आया था? तो ये था उस्ताद शालिवाहन। कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? हंसराज, जिसे कहते हैं हंसुराज, दो नाम हो जाएंगे। कश्मीर शैली किस प्रकार की कला है? तो यह है स्वतंत्र कला। हंसराज का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? शीलभद्र चरित्र। कौन सा है? शीलभद्र चरित्र, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, कश्मीर शैली के बारे में थोड़े से क्वेश्चन थे, इनको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। हम लोग देखेंगे अगली शैली आपके सामने लिखी हुई है कुल्लू शैली। क्या लिखी हुई है? कुल्लू शैली। सांगरी रामायण किस शैली में अंकित है? सांगरी रामायण जो है वो किस शैली में अंकित है? आप बताएंगे कुल्लू शैली में। कुल्लू का प्रमुख विषय क्या है? आप बताएंगे रागमाला। क्या विषय है? विषय आपका है रागमाला। अगला देखिएगा। अगला आपका है कि कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ? तो आप बताएंगे किसके समय में हुआ? राजा जगत सिंह। किसके समय में हुआ? राजा जगत सिंह। कुल्लू शैली का जन्म हुआ था 17वीं शताब्दी में। कुल्लू को स्थायित्व किसके समय में मिला? बताएंगे राजा प्रीतम सिंह के समय में। राजा प्रीतम सिंह के समय में स्थायित्व मिला। कुल्लू का पूर्ण विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है? तो राजा विक्रम सिंह के समय में दिखाई देता है, राजा विक्रम सिंह। किस शैली में पतंग व कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों को चित्रित किया गया जो इस शैली की पहचान है? तो ये किस शैली की पहचान है, ये बात आपसे यहाँ पे कर रहा है। तो ये पहचान है कुल्लू शैली की। किसकी? कुल्लू शैली की ये पहचान है। आगे है कुल्लू की कला का उल्लेख J.C. फ्रेंच ने अपनी किस पुस्तक में किया? तो ये हिमालयन आर्ट। किसने किया है? J.C. फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में इसका उल्लेख किया है। आगे देखिएगा। कुल्लू के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब संग्रहालय कहाँ पड़ता है? पटियाला में। कुल्लू की राजधानी क्या थी? ये राजधानी थी सुल्तानपुर। कुल्लू शैली का प्रारंभ कब हुआ था? 1750 ईस्वी के लगभग। आगे है आपका कि कुल्लू के चित्र कितने वर्गों में रखे जा सकते हैं? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में रखे जा सकते हैं? 3 वर्गों में। कौन कौन से?
एक हो जाएगा आपका दरबारी संरक्षण में बने चित्र, लोक चित्र और एक भित्ति चित्र। इन 3 चित्रों में इनको रखा जा सकता है। आगे देखिए आप लोग, कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? कुल्टा, कुल्ट या कुलाटा, ये तो याद रहेंगे। कुल्लू का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? भगवान। भगवान नामक चित्रकार किस शैली के प्रख्यात चित्रकार थे? तो कुल्लू के, याद कीजिएगा। भगवान नामक जो चित्रकार था, नाम क्या था? चित्रकार का नाम भगवान था। ठीक है। कुल्लू की विशेषता क्या है? संविधान। कुल्लू चित्रों को प्रकाश में कौन लाया? जेसी फ्रेंच। ये तो बात हो चुकी इनके बारे में भी, जेसी फ्रेंच के बारे में भी। जेसी फ्रेंच ने क्या कह रहा है यहाँ पर? जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किस राजा का चित्र प्रकाशित किया है? तो कौन से राजा हैं? राजा सिद्धसेन का। ये कहाँ के राजा थे? ये मंडी के राजा थे। और मंडी शैली को हम लोगों ने पहले की भी क्लासेस में कवर कर लिया है। कुल्लू शैली के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं प्रीतम सिंह। कौन रहे हैं? आप बताएंगे प्रीतम सिंह। आपके सामने अगला टॉपिक आपका है जम्मू शैली। किसके बारे में? जम्मू शैली के बारे में। जम्मू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? आप बताएंगे नैन सुख। कौन सा चित्रकार गुलेर से जम्मू शैली में गया? तो गुलेर से गए थे। गुलेर शैली को ही पढ़ा हम लोगों ने। आपने नाम फिर सुना होगा नैन सुख का, ये नाम भी बहुत बार आया था। इसका रिवीजन करना है हमें। ठीक है। आगे देखिएगा, नैन सुख की कला पर किस शैली का प्रभाव रहा अथवा वे किस शैली के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो हो जाएगा मुगल शैली। किसके लिए? मुगल शैली के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अगला आपके सामने, जम्मू के मियाँ बलदेव सिंह के राज परिवार का चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था नैन सुख ने। किसने? नैन सुख। बलवंत देव को संगीतकारों के दल के साथ किसने चित्रित किया था? नैन सुख ने। जम्मू का विस्तार कब और किसने किया? तो ये 18वीं सदी में ध्रुवदेव सिंह ने किया था। किसने? ध्रुवदेव सिंह ने किया था। ये यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तब आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। प्रथम चित्र में बलवंत देव को दरबारियों के मध्य किस रूप में चित्रित किया गया? तो हुक्का पीते हुए। इस चित्र में किस जानवर के सम्मुख बलवंत सिंह को प्रस्तुत किया गया था? तो ये घोड़ा के सामने उनको प्रस्तुत किया गया था। जम्मू के एक चित्र में किस लिपि में लेख प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे कौन सी लिपि है? वो लिपि है आपकी टाकरी लिपि। देखिए, जम्मू शैली के बाद में सिर्फ आपको एक शैली और पढ़नी है, सिख शैली, बस, और आपका ये चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। बिरहड़ी मृग के साथ राधा कृष्ण और स्त्री भजन सुनाते हुए चित्र किस शैली में प्राप्त हुए? तो जम्मू शैली में। आगे देखिएगा, जम्मू के चित्रकारों ने किन राजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए? तो घमंड चंद और संसा चंद। ठीक है। जम्मू की कला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो कांगड़ा शैली का। किसका? कांगड़ा शैली का। इसको पढ़ लिया है हम लोगों ने, कांगड़ा शैली को। सोहनी महिवाल का चित्र सबसे पहले किसने बनाया? आप बताएंगे नैन सुख ने। बोस्टन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट IMP है ये कहाँ पर? ये लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। अब शुरू होती है हमारी अगली शैली। क्या नाम है जिसका? सिख शैली। क्या है? सिख शैली। इसको पढ़ेंगे और इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है अगली वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें आपका टेस्ट होगा, और उसके लिए आपको अभी से ही बिल्कुल रेडी रहना है। टेस्ट के लिए अगर आपको टेस्ट देना है तब की बात है ये। ठीक है, नहीं देना है तो कोई बात ही नहीं है। लिखा हुआ है, सिख चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो महाराणा रणजीत सिंह थे। कौन? महाराणा रणजीत सिंह। सिख कला का मुख्य विषय क्या है? धर्म गुरु एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह। आगे लिखा हुआ है कि आनंदपुर प्रसिद्ध है काहे के लिए? लघु चित्र कला के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आपका क्या लिखा हुआ है? कपूर सिंह किस रूप में प्रसिद्ध था? तो व्यक्ति चित्रकार के रूप में। किसके रूप में? व्यक्ति चित्रकार के रूप में। किशन सिंह किस रूप में प्रसिद्ध था? तो पशु पक्षी वनस्पति के रूप में। ये किशन सिंह था प्रसिद्ध। ठीक है,
इनका याद रखना किस रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। आगे है आपका कि सिख चित्र के सम्मुख विषय कौन कौन से रहे हैं? व्यक्ति चित्र। और सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ है? तो जम्मू, नादौन, गुलेर, तीनों याद कर लीजिएगा, इनका अनुकरण हुआ है। बस थोड़े से क्वेश्चन और आपके सामने, उनको देख लीजिएगा, वीडियो कंप्लीट होने वाला है आपका। सिख शैली के लाहौर और अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त केंद्र कौन कौन से हैं? तो आपका ऊना हो जाएगा, आनंदपुर, कपूरथला, पटियाला, ये हो जाएंगे। अल्लाह बख्श, मल्लाराम, हरि सिंह, ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? बताना आपको है सिख शैली से। किस शैली से संबंधित हैं? सिख शैली से संबंधित हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, इम्पॉर्टेंट भी है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 1875 की बात है, अंग्रेजों द्वारा लाहौर में स्थापना की गई थी स्कूल ऑफ आर्ट्स। स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की गई थी? याद होना चाहिए, 1875 में। कहाँ की गई थी? लाहौर में। किसने की थी? अंग्रेजों ने। अगर आज का ये क्लास पसंद आया हो तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी टेस्ट के साथ।